Hello everyone, myself Priya Jaiswal today discussed about circular discrosium CD जिसका कंटेंट है इंट्रोडक्शन सर्कुलर पोलराइजेशन ऑफ लाइट इंट्रैक्शन विथ मैटर मोलर एलिफिसिटी एप्लीकेशन में है इंस्ट्रूमेंटेशन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और रेफरेंस Introduction Circular discrosium CD is an absorption spectroscopy method based on the differential observation of left and right circular polarized light. Optically active chiral molecule will perpendicular observe on direction of the circular polarized light. The difference in absorption of the left and right circular polarized light can be measured and qualified. UV-CD is used to determine accept of the protein's secondary structure. Vibrational CD, IRCD is used to study the structure of small organic molecule protein and DNA. UV-VIS CD investigation chart transfer and transition metal protein. सर्कुलर डिस्क्रोसिम CD ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है जो लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर पोलराइज्ड के लाइट के डिफरेंस को ऑब्जर्व पर डिपेंड करता है। यह ऑप्टिकली एक कायरल मॉलिक्यूल का सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में एक दिशा को ऑब्जर्व करता है तथा यह लेफ्ट एंड राइट में सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के ऑब्जर्प्शन में डिफरेंस को मापता है और इसमें यूवी और सीडी का उपयोग हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पहलुओं को निर्धारण करने के लिए कर सकते हैं तथा इसमें वाइब्रेशनल सीडी आईआरसीडी का यूज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। Circular polarization of light, electromagnetic radiation consist of oscillating of magnetic field perpendicular to each other on the direction of propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये प्रसार की दिशा में अधिकांश लाइट को स्कोर करके वेव का उत्सर्जन करते हैं। जहाँ ये फील्ड प्रोपेगेशन वेक्टर के लिए सभी दिशाओं में दोलन करता है। डायग्राम में लीनियर पोलराइजेशन लाइट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन फील्ड वेक्टर केवल एक ही प्लेन में भरता है या रहता है। अगर सर्कुलर पोलराइजेशन लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही परिणाम को बनाए रखता है, एक ही रिजल्ट को बनाए रखता है, तब यह प्रयास एक्सिस के चारों ओर घूमता है। तब इसमें अगर हम एक्सिस के नीचे देखा जाता है तो वेक्टर एक वेव फ्रीक्वेंसी की अवधि में एक सर्कल का पता लगाता है, तथा यह वेवलेंथ के बराबर की दूरी में पुनः रोटेट होता है। तब लीनियर पोलराइजेशन लाइट में वेक्टर की दिशा सर्कुलर पोलराइजेशन लाइट के कांस्टेंट स्थिर रहता है जबकि डायरेक्शन ऑक्सिलेटेड दोलन करती है। As the radiation propagation, the electric field vector turns off the axis, the magnetic field vector is out the phase with the electric field vector by current turn when target the vectors from the double axial. रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्रोपेगेशन करता है तथा यह एक्सिल का पता लगाता है जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक चौथाई मोड़ द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ बाहर होता है। तब इसको एक साथ ट्रेस किया जाता है। तब इस वेक्टर में एक डबल हेक्सिल बनता है। Ligand can be circular polarization in two directions, left and right, if the vector rotation clockwise. जब लाइट के दोनों दिशाओं में सर्कुलर रूप से पोलराइज्ड करते हैं तब लाइट में लेफ्ट एंड राइट में काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेगेशन एक्सिस को डाउन देखते हैं। अगर हम डाउन देखते हैं तो वेक्टर जो रोटेट करता है
तो लाइट जो सर्कुलर रूप से पोलराइज्ड होता है वो एलसीपी होता है, एलसीपी को होता है। अगर एलसीपी को छोड़ दिया जाए तो एलसीपी को छोड़ दिया जाए तो यह क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो यह सही ढंग से सर्कुलर पोलराइज लाइट होता है, आरसीपी होता है। यदि हम समान आयाम में एलसीपी और आरसीपी एक दूसरे पर अगर आरोपित करते हैं तो परिणाम स्वरूप यह वेव लीनियरली रूप में पोलराइज्ड हो जाता है। फिग The superposition of LCP and RCP light of the same amplitude products linearly polarized light. Interaction with matter as with linear polarized light, circular polarized can be observed by a medium of optically activity. Chiral compound will observe the two direction of circular polarized light can be observed by a medium on optically active chiral compound will observe the two direction of circular polarized light by difference amount. लीनियर पोलराइज लाइट के साथ के रूप में सर्कुलर पोलराइज लाइट को एक माध्यम में ऑब्जर्व करता है और एक ऑप्टिकली रूप से एक्टिव कायरल कंपाउंड विभिन्न राशियों द्वारा कायरल पोलराइज लाइट के दो डायरेक्शन में ऑब्जर्व करता है। तब डेल्टा ए इज इक्वल टू ए एल माइनस ए आर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू द बियर-लैम्बर्ट लॉ। द मोलर ऑब्जर्विटी ऑफ द मीडियम विल बी डिफरेंट फॉर एलसीपी आरसीपी। द लैम्बर्ट लॉ कैन बी रीराइटन अस। इसे बियर-लैम्बर्ट लॉ तक भी पढ़ाया जा सकता है। इसमें एलसीपी और आरसीपी की अलग अलग होती है। इसमें बियर-लैम्बर्ट लॉ को हम फिर से लिखते हैं। तब ए इज इक्वल टू ई एल माइनस ई आर ब्रैकेट 1 सी एल, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। द डिफरेंस इन मोलर ऑब्जर्विटी इन आल्सो नाउ एज द मोलर सर्कुलर डिस्क्रोम। तो इसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एल माइनस ई आर। The molar circular dischrome is not only wavelength dependent but also dependent on the observing molecule configuration with the main function of concentration, temperature and chemical environment. मोलर सर्कुलर डिस्क्रोम केवल वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि यह ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल के विभिन्न कॉन्फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है। इसे कॉन्सन्ट्रेशन के टेम्परेचर और केमिकल इन्वायरमेंट का कार्य को भी बना सकता है। Molar electricity. The CD spectrum often reporting the degree of electricity theta with a measure of electricity of the polarization given by. CD स्पेक्ट्रम को ऑप्टन एलिफिसिटी थीटा को डिग्री में बताया जाता है जो कि दिए गए पोलराइजेशन के एलिफिसिटी को एक माप होता है। तब यह tan थीटा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई आर ई एल प्लस ई आर, ये इक्वेशन 4 होता है। वेयर ई एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। द हिस्ट्रिकल reported unit of CD experiment is molar electricity theta, which remove the dependence of the concentration and plane length. एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्रिकल रिपोर्ट में यूनिट मॉलिक्यूल के एलिफिसिटी थीटा है जो एकाग्रता और पाथ लेंथ पर निर्भर होती है। तब थीटा इज इक्वल टू 3298 डेल्टा ई, ये हमारा इक्वेशन 5 होता है। वेयर द 3298 कन्वर्टेड फ्रॉम द यूनिट ऑफ मोलर ऑब्जर्विटी द हिस्ट्रिकल यूनिट, जहाँ 3298 मोलर ऑब्जर्विटी की यूनिट से डिग्री की हिस्ट्रिकल यूनिट में परिवर्तित होता है। एप्लीकेशन में जो मोस्ट कॉमिकल सीडी है वो इंस्ट्रूमेंटल
इंस्ट्रूमेंटल लेंजर द्वारा शुरू की गई है। ये मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। ये लेंथ इसमें लाइट लिनियरी रूप में पोलराइज्ड होता है और एक मोनोक्रोमेटेड के माध्यम से गुजरता है एक मोनोक्रोमेट के माध्यम से गुजरता है और सिंगल वेव लाइट एक मॉड्यूलेट डिवाइस के माध्यम से पारित किया जाता है। तब ये यूजली एक फोटोस्थेटिक मॉड्यूटर पीईएम जो लीनियर लाइट को सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है। फिफ्थ, द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कॉमन सीडी स्पेक्ट्रम शोइंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द डिफरेंशियल ऑब्जेक्शन ऑफ एलसीपी एंड आरसीपी लाइट। Biological molecules. The most widely used application of CD spectroscopy identify structure observed of protein and DNA, the peptide bond of the protein, the optically active and the electricity they exhibit charge based on the local configuration of the molecules. Secondary structure protein can be analyzed using the UV 196 to 250 nm region of the light. The ordered alpha axial, beta sheets, beta turn and random coin configuration all have characterized spectrum. इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में सीडी स्पेक्ट्रम को सबसे वेडली यूज़ किया जाता है। या इस एप्लीकेशन में प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर को पहलू को पहचान करते हैं। इसमें प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड ऑप्टिकली रूप से सक्रिय होता है और एलिफिसिटी के मॉलिक्यूल के स्थानीय सुधारी आधार पर परिवर्तित को प्रदर्शित करता है। लाइट के फॉर यूवी 119 से 250 nm फील्ड का यूज करके प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं हम, और आदेश दिया जाता है कि यह एक अल्फा एक्सिल, बीटा सीट, बीटा टर्न एंड रैंडम कॉइन होता है। रेफरेंस इसका फर्स्ट है वेडली RW सर्कुलर डिस्क्रोसिव मेथड इन एम्बोलॉजी, और सेकेंड है जॉनसन WC प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड सर्कुलर डिस्क्रोसिव ऑफ पार्टिकल गाइड प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड कंट्री 205 से 214। थर्ड है डार्क AF पोलराइजेशन मॉलिक्यूल, द मेजरमेंट ऑफ लीनियर और सर्कुलर डिस्क्रोसिव, जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल। Thanks for watching this video.